हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर यानी पहला पार्ट का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उसमें जो है बातचीत, आप लोगों का पहला चैप्टर, आप सभी को पता होगा कि हम लोग का पहला चैप्टर जो है वो है बातचीत। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आज हम लोग जानने वाले हैं। जो इसमें जो है लेखक क्या कहते हैं, सारे टॉपिक को एक एक करके अच्छे से देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में ऐसे अगर सवाल आए, ऐसा प्रश्न आए तो आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और साथ में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोगों की पूरी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल में। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला आप लोगों का है इस पाठ के लेखक कौन है, ये जानना है। तो इस पाठ के लेखक कौन है, तो बातचीत पाठ के लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, उनके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उनकी फ़ोटो भी हमने लगा दी है ताकि आप लोगों के अच्छे से ध्यान रहे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। और उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए, इलाहाबाद अभी फ़िलहाल जो है प्रयागराज हो गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, यदि आपके ऑप्शंस में प्रयागराज रहेगा तो आपको प्रयागराज देना है, नहीं अगर इलाहाबाद रहेगा तो आपको उनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था, वो आपको टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद है उनका निधन कब हुआ था। यदि आपको प्रश्न पूछ देगा कि उनका निधन कब हुआ था, तो उनका निधन हुआ था आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को उसका निधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम हम लोग देख लेंगे। उनके पिता का नाम था यानी बेनी प्रसाद भट्ट, यानी बालकृष्ण भट्ट जी के जो है पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, उनकी माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम था पार्वती देवी। उनकी माता का क्या नाम था, पार्वती देवी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में पढ़ने के लिए, यदि नहीं तो आपके पास अगर कॉपी कलम है तो आप सारा को नोट करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ अध्ययन किया है, सारा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, उसने जो है शिक्षा की जो है प्रारंभ जो है उसने संस्कृति से ही की थी। उससे जो है पहले संस्कृत भाषा में ही इंटरेस्ट था, तो उसने सबसे पहले शिक्षा की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद उसने जो है क्या किया कि 1867 ईस्वी को उसने क्या किया, प्रयागराज के एक मिशन स्कूल में इंट्रेंस की एग्ज़ाम दी, यानी जो है एक एंट्रेंस की परीक्षा दी थी और उस परीक्षा में उसने जो है सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद उसने जो है क्या किया था, 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक, 1869 से 1875 तक प्रयाग के उसी मिशन स्कूल में अध्यापन किया। यानी 1869 से 1875 ईस्वी तक उसने जो है उसी स्कूल में क्या किया, अध्यापन किया, यानी उसने पढ़ाई किया। उसके बाद उसने क्या किया, 1885 ईस्वी में प्रयाग के एक जो है अभी भी है वो स्कूल CAV नाम जो कॉलेज है वो, वहाँ पे जाके उसने जो है अध्यापन शुरू की। उसके बाद 75 तक तो यहाँ की, कुछ दिन बाद फिर 1885 ईस्वी में CAV नामक स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या किया, 1888 ईस्वी में एक कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज है। ठीक है, कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में उसने अध्यापक नियुक्त किया, यानी उसने जो है टीचर नियुक्त किया। ठीक है, वो जो है टीचर बन गए, यानी 1888 ईस्वी को उसने क्या हो गया, उसकी जो है नियुक्ति हो गई। और वहाँ पे इंटर कॉलेज में, कहाँ पे, इंटर कॉलेज में यानी कायस्था पाठशाला में जो उसने जो है टीचर की नियुक्ति होगी। कब, 1888 ईस्वी को। ठीक है, किंतु वो जो है उग्र स्वभाव के थे। क्या थे वो, उग्र स्वभाव के थे, यानी जल्दी गुस्सेल हो जाते थे, यानी जल्दी जो है किसी को बुरा बात जो है कॉलेज के लोगों को नहीं भाया और उसने जो है उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। कब, जब उसने जो है 1888 ईस्वी को कायस्था पाठशाला में नौकरी करते थे, उनको क्या करना पड़ा, नौकरी छोड़नी पड़ी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, देखिए उसके बाद उसने क्या किया कि वहाँ पे नौकरी छोड़ दी और जो है पूरी तरह से जो है अपने पर डिपेंड हो गया, यानी सेल्फ डिपेंड। उसने रचनात्मक क्रिया जो है भारतेंदु किस, देखिए अभी कभी भी अगर आपको पूछेगा भारतेंदु किसने लिखी है, तो वो हरिश्चंद्र की लेखक है। ठीक है, भले ही आपको जो है बेनी प्रसाद भट्ट जी के जो है इससे मिल रहा हो, लेकिन आपको
ये ध्यान रखना है कि उस भारतेंदु की जो है रचना कौन है, तो हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए उसके बाद हरिश्चंद्र जी के लेखक से उसे जो है प्रेरणा मिली। ठीक है, उससे प्रेरणा मिली और उसने क्या किया, हिंदू वर्धन सभा प्रयाग की ओर से, हिंदू वर्धन सभा प्रयाग की ओर से पहली बार उसने जो हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। एक हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, ताकि उससे उसको कुछ जो है इनकम के लिए। ठीक है, उसके बाद वह जो है उसकी 33 वर्षों तक चली। 33 वर्षों तक उसने हिंदी प्रदीप नामक जो है मैगजीन जो है निकाल रहा था हिंदू वर्धन सभा की ओर से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या हुआ कि भट्ट जी ने जो क्या किया, उसके बाद 1886 ईस्वी को उसने क्या किया, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता सौर की कठोर आलोचना, रचनाएं, उपन्यास इस तरह की जो है लिखने लगे। रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी और अंजना एक सूजन, गुप्त गौरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, समझे, सद्भाव का अभाव, नाटक, पद्मावती, उसके बाद किरातु जी ने वर्णी संहार, शिशुपालन वध, इस तरह के जो है काफ़ी जो है उसने जो है पत्रिका निकालने लगे। इस तरह के जो है उसने कम से कम 1000 यानी इस तरह के कम से कम जो है उसने 1000 निबंध लिखे, जो काफ़ी 100 से ऊपर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थे। 100 से ऊपर जो है काफ़ी वैल्यूबल उसने जो है निबंध लिखे, यानी 1000 निबंध उसने लिख चुका था 1886 में लाला श्री, उसमें से 100 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब क्या हो गया, देखिए बातचीत क्या है उसके बारे में अब हम लोग पाठ के बारे में जानेंगे। वो तो था क्या कि जो है लेखक का जो है परिचय था, वो क्या था, लेखक का परिचय था। अब क्या पढ़ने वाले हम लोग पाठ में क्या है। ठीक है, देखिए पाठ में क्या है, तो बातचीत जो है एक आधुनिक काल, आधुनिक मतलब मॉडर्न युग के प्रसिद्ध निबंधकार कलाकार कौन थे, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ये मैं आप लोगों को शुरू में भी बता दिया हूँ कि इसके द्वारा जो है लिखा गया, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान माना है। वाक शक्ति मतलब बोलने की जो शक्ति है उसे ईश्वर ने क्या माना है, ईश्वर का वरदान माना। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना हो तो जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता है। यदि हम लोगों के अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो ये गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। बातचीत में जैसे आप और हम अगर आप बात कर रहे हैं तो अच्छा एक रिस्पेक्टेबल ही बात करनी पड़ेगी ना, तो उसमें जो है स्पीच, जो लोग नेता लोग स्पीच देते हैं उसमें क्या करते हैं वो लोग, कभी इसकी बात कभी उनकी बात, कभी तालियां बजती हैं, मतलब स्पीच में जो है एक अलग जो है नाजो नखरा रहता है। लेकिन आम लोग जो बातचीत करते हैं उसमें उस तरह की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, स्पीच यानी जो स्पीच में वक्ता जो भाषण देते हैं उनको उसमें दोनों है। ठीक है, भाषण में जो है मानव पहले संभल कर बोलते हैं और फिर कोई चुटकिला बात करता है ताकि ताली ध्वनि को कमरा गूंज उठे। इसमें भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है। ठीक है, देखिए कभी भी आप लोग अगर किसी नेता वगैरह या कहीं पे भी अगर किसी प्रोग्राम वगैरह 15 अगस्त या 26 जनवरी यानी गए हो तो आप लोग देखते होंगे कि भाषण में जो है शुरू में तो अच्छे से आपसे बात करते हैं, अच्छे से लोगों को कन्वेंस करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर जो है ऐसी बातें चुटकुले बोलते हैं ताकि उनके जो है कमरे में पूरी तरह से आवाज़ हो, तालियां हो और जो है वो लोग उत्साहित हो जाए। ठीक है, सुनने के लिए जो है इच्छुक हो। चलिए ये सारी बात किस में है, तो स्पीच में है। ठीक है, यानी भाषण में है। उसके बाद क्या कहता है बालकृष्ण भट्ट जी, देखिए वो कहते हैं जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, यानी आदमी को मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना वगैरह ये सब ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। वैसे ही बातचीत जो है वह अति आवश्यक है। ठीक है, इनमें मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यदि आप किसी से बातचीत करते हो तो आपका मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, तथा अति आनंद प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है वो क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। यदि आपके अंदर किसी तरह की जो है गंदगी वगैरह रहती है तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, और जिनको जो है बातचीत करने की आदत लग जाती है, जिनको जो है बातचीत करने की आदत लग जाती है वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। देखोगे आप कोई जो लोग काफ़ी जो है
एजेड हो गए या उम्र हो गए तो उनको क्या होती है, एक इच्छा रहती है बातचीत करने की। अभी का दौर है ना कि सबके पास फ़ोन आ गया है, तो आप एक दूसरे से उतनी जो इच्छा नहीं रहती बात करने की। लेकिन जब वो दौर था तो काफ़ी जो है लोग बैठकर आपस में बात करते थे। अभी भी देखोगे जो लोग को मोबाइल वगैरह चलाने नहीं आता है तो वो लोग शौकीन होते हैं कि 4 लोग आपस में बात करते हैं। वो भूखे रहेंगे लेकिन देखना कभी कभी जो है काफ़ी देर तक वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, ठीक है, यानी बहुत देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो मतलब लोग जो है, लेखक कहते हैं जिनको बातचीत की आदत लग जाती है वो खाना पानी छोड़ सकते हैं लेकिन बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लेखक क्या कहते हैं, क्या लेखक, एक जो है रॉबिन्स क्रूसो नामक जो है व्यक्ति थे। लेखक उसके बारे में क्या कहते हैं, एक रॉबिन्स क्रूसो नामक व्यक्ति थे, वह 16 वर्षों तक आदमी का मुंह नहीं देखा था। वह 16 वर्षों तक क्या हुआ था, आदमी का मुंह नहीं देखा था। वो 16 वर्षों तक क्या किया था, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच उसने रह रहे थे। और 16 वर्षों के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। एक उसका दोस्त था फ्राइडे, उसके मुंह से जो है आवाज़ सुनी और उस समय रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर आदमी का चोला यानी कपड़ा पहन लिया। यानी ऐसा लगा कि वो एकदम से दूसरी दुनिया में छलांग लगा ली, यानी आदमी का चोला यानी कपड़ा पहन लिया, यानी फिर से वो एक आदमी बन गया। क्योंकि वो 16 वर्षों तो कुत्तों और जानवरों के बीच में थे तो उन्हें जो अपना जो भाषा था वो नहीं कर पाते थे। और जैसे ही उसने जो फ्राइडे का बात सुना तो उन्हें एकदम अंदर से बहुत खुशी होने लगी, ठीक है। और मनुष्य की वाक शक्ति को लुभाने लेने की ताकत होती है। यदि आपके अंदर बोलने की अच्छी सलाहियत होगी, अच्छी काबिलियत होगी तो आप लोग के अच्छे लोग जो है दीवाने होंगे, ठीक है। बेन जॉनसन नामक एक व्यक्ति है, वो कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार होती है। कोई एक व्यक्ति यदि आपसे के साथ बात करेगा तो आप उनसे पता कर लोगे कि ये किस तरह का व्यक्ति है और उनकी जो है बातचीत करने के तरीके से ही लोगों का जो है व्यवहार का पता चलता है, लोगों का जो है इसका पता चलता है कि वो किस हद तक अच्छा है या किस हद तक बुरा है। इस तरह से लोगों के बात करने के तरीके से ही पता लग जाता है। लेखक से बातचीत के प्रकार को भी बताया है और लेखक ने क्या कहा कि बातचीत के जो भी प्रकार होते हैं यानी बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक हो सकती है जहाँ तक उनकी जमात या मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। देखिए 2 लोगों तक अगर किसी चीज़ का बात उठता है या 2 लोग जो है किसी चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं तो उसके बाद क्या होता है 2 लोग से 3 लोग, 3 लोग से 5 लोग। कभी कभी देखना कि कोई चीज़ के बारे में आप अपने गांव में 2 आदमी बात करते हो कि चलो हम लोग जो है सत्संग कराएंगे या चलो हम लोग जो है इस बार एक डांस प्रोग्राम कराएंगे, तो आप लोग 2 लोग बात करते हो, फिर क्या होता है 4 लोग, फिर 6 लोग, फिर एक कमेटी बन जाती है और फिर एक सभा बन जाता है। तो इस तरह से मीटिंग या सभा न समझ ली जाए, यानी 2 लोगों से जो है सभा का भी निर्माण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लेखक क्या कहते हैं। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की है। देखिए एडिसन एक लेखक हैं, वो मानते हैं कि 2 लोगों के बीच का जो बातचीत है वो असल बातचीत है, यानी वो असलियत है, वो हकीकत पे बात होती है जहाँ पे 2 लोग होंगे। अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं, यानी जब 2 लोग बात करते हैं तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं और अपनी जो है कुछ दिल की जो है बातें उनको कही जाती है और जो वो कुछ अपनी दिल की बातें आपको बताते हैं, ठीक है। 3 लोगों के बीच 2 लोगों वाली बात, 2 लोगों के बाद आप अगर 2 लोग बात करते हो तो तीसरा यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो फिर जो आप बात पहले करते हो तो वो बात जो है वो कहीं टॉपिक चेंज हो जाता है और जो है वो बात कहीं दूर चली जाती है। 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, यानी 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। यदि आप 2 लोग बात करते हो तो क्या होता है कि आप 4 कान है, यानी 2 लोग बात करते हो तो 2 तक ही सीमित रहेगा। लेकिन 3 लोग जहाँ बात किए यानी 6 कानों वाली बात कहीं दूर तक चली जाती है, यानी आप एक दूसरे पे उस वक्त भरोसा करना ठीक नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बातचीत बंद कर देते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। अंगूठी में जुड़ी नग की तरह होती है कि अंगूठी और नग जो है और उंगली वाली बात हो जाती है, यानी उंगली और अंगूठी यदि अगर सही से रहेगा तो वो फिर नग कभी भी किधर गिर सकता है। जैसी 3 लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाती है, यानी 3 लोगों की बात जो है वह त्रिकोण बन जाती है, यानी 1 लोग 2 लोग 3 लोग, इस तरह से त्रिकोण हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहता है लेखक, देखेंगे अगला इसमें। और 4 लोग जहाँ पे बात करते हैं तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। सिर्फ जहाँ 4 लोग बात करेंगे ना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि उसने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, हाँ में हाँ मिलाओ, कुछ कोई लोग बोलते हैं, कोई सुनते हैं, ठीक है। खुलकर बातें जो होती है वो नहीं हो पाती है। गौर और संजीदगी वाली बात
होती है। 4 से अधिक बातचीत राम रमैले होती है, अर्थात हंसी मजाक होती है। यदि 4 से अधिक लोग होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हंसी मजाक होते हैं, एक दूसरे के मजा लेते हैं वगैरह, ऐसी बातें हो जाती, ठीक है। 2 बूढ़े की बातचीत अक्सर जमाने की शिकायत होती है। जहाँ पे 2 बूढ़े लोग बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जमाने की शिकायत होती है, यानी कि फ़लाँ तो ऐसे है, हमने फ़लाँ को ऐसे देखा, उसने ऐसा किया, मतलब इस तरह की बातें ज़माने से शिकायत रहती कि फ़लाँ तो मेरे पास नहीं आता, बस इस तरह की कई सारी बातें होती है जिसमें अक्सर शिकायतें रहती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, देखिए लेखक उसके बाद क्या, वह बाबा आदम के समय के दास्तान शुरू करते हैं। जो पुराने लोग होते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो ज़्यादातर पुराने लोग यानी बाबा आदम यानी बहुत पुरानी बातें और पुराने दास्तान जो है कहते हैं, ठीक है, जिसमें 4 सच तो कुछ झूठे। देखो पुरानी बातें होंगी तो कुछ झूठ और कुछ सच भी हो जाता है, क्योंकि ज़माने के बदलाव की वजह से जो काफ़ी चीज़ें जो है बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो इसमें क्या कहते हैं कि 4 सच तो 10 झूठ भी होती है, ठीक है। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर पहरों बीत जाती है। 2 जो बूढ़े लोग हम बोले थे ना कि 2 जहाँ बूढ़े लोग बात करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक बात करते हैं, यदि उन लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया तो समझो पहरों बीत जाती है, यानी अगर सुबह बैठा है तो शाम दोपहर वगैरह ये सब कुछ नहीं रहेगा, और जो है गप का जो है उनका बातचीत का अंत नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहता है देखना है। उसके बाद देखिए लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच का बातचीत का जायका निराला होती है। जहाँ पे 2 फ्रेंड जो गर्ल्स लड़कियाँ होती है, जो गर्ल्स होती हैं, उन सहेलियों का जो है बातचीत का जो है जायका निराला होता है, एकदम उन लोगों का बात का जो है जायका निराला होता है। भाग से ही 2 सहेलियों के बीच का बातचीत सुनने को मिलता है। कभी कभार होगा जो 2 सहेलियों का बात आपको सुनने को मिलेगा। इनकी बातचीत रस भरा होता है। 2 बुढ़िया की बातचीत बहू बेटी वाली होती है। देखिए जहाँ पे सहेलियों की बात होती है तो काफ़ी अच्छी आपस में जो है एक कन्वेंस बातें होती है। जहाँ पे 2 बुढ़िया होगी तो वहाँ पे क्या सिर्फ बहू बेटा बेटी इस तरह की बातें होती है, ठीक है। अपनी बहू या बेटों को गिला शिकवा रहता है, अपने बेटियों के बारे में तो कम, बहू एवं बेटों के बारे में गिला शिकवा रहता है, शिकायत रहती है, और इस तरह की बातें 2 बुढ़िया करती है, ठीक है। या बिरादरी की ऐसी बात छेड़ देती है जिसमें अंत में झगड़ा होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है बिरादरी के अपने आपस में मतलब परिवार के बारे में ऐसी बातें कर देते हैं जो अंत में झगड़ा होने लगता है। स्कूल के लड़कों की बातचीत अलग होती है, स्कूल के लड़के जो होते हैं वो अलग बातचीत करते हैं, ठीक है। वो कभी अपने टीचर वगैरह उस्ताद यानी टीचर के बारे में शिकायत करते हैं, कभी तारीफ़ करते हैं, ठीक है। अपने टीचर की कभी शिकायत करते हैं और कभी तारीफ़ करते हैं। अपने सहपाठियों में से किसी गुण का अवगुण की होती है। क्या होता है, गुण और अवगुण के बारे में होती है, ठीक है। जहाँ 2 लड़के स्कूल के जो बात करते हैं तो वो लोग का अलग ही बात होता है। इसके अलावा जो है लेखक ने बातचीत के अनेकों प्रकार बताए, और लेखक ने इसी प्रकार जो अनेकों प्रकार बताया जिसमें राजकाज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, 2 मित्र और इस तरह की बातें बताई गई है कि जहाँ जिस तरह के लोग होते हैं वहाँ भी उसी तरह के ही बात होती है। जहाँ आप 2 बिजनेसमैन से बात करोगे तो सिर्फ बिजनेस की बात होगी, जहाँ पे 2 अगर मजदूर के साथ बात करोगे तो मजदूरी वाली बात होगी। तो मतलब इस तरह से जो है जहाँ पे जिस तरह का माहौल रहता है बातें भी उस तरह की ही हुआ करती है, ठीक है। शिक्षित लोगों में जो है बात कही हो जाती है, अशिक्षित यानी अनपढ़ लोग जो होते हैं उसमें आपस में बात कहते जो है बातचीत करते करते बात कही हो जाती है, यानी झगड़ा हो जाता है, कुछ से कुछ बोल देता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है यदि लड़की वाले और लड़के वालों के बीच जो है कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम रहता है तो एक आदमी रहता है बीच में जिसको बिचौलिया बोलते हैं, या जो है जो बेचारा शादी कराता है, यानी शादी जोड़े जो होता है वो कराता है। दोनों में जो है विवाह संबंध का कुछ बातचीत करते हैं, जो बीच में रहकर विवाह संबंधित बातचीत करते हैं। उस दिन उसने बिरादरी वाले को यह जाहिर कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया। उसके बाद क्या होता है कि सारे लोग जो है इधर के कुछ लोग रहते हैं और उधर के कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे जो है फिक्स हो जाता है कि उनकी शादी जो है हो गई, और समाज के लोगों को यह चीज़ बता दिया जाता है। और इसमें एक रस्म भी होता है ठीक है, जो काफ़ी अलग अलग धर्मों में जो है अलग अलग तरह की है, और जो है हिंदुओं में भी अलग है, मुस्लिमों में भी अलग अलग तरह के, लेकिन काफ़ी जो है उत्सव के साथ मनाया जाता है, काफ़ी खुशी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए, चंडू खाने यानी गांजे शराब के अड्डे पे जो है
बातचीत निराली होती है। वहाँ पे जो लोग जो है शराब खाने वगैरह में जो जाते हैं तो उनको पता होगा कि वहाँ पे जो है किन प्रकार की बातें होती हैं, यानी गांजे वगैरह में शराब के अड्डे पे वहाँ की बातचीत जो है अलग निराली रहती है, वहाँ की जो है एक अलग दुनिया होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों की बातचीत का हुनर, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंस कहते हैं, यानी आर्ट ऑफ कन्वेंस कहते हैं, बातचीत के हुनर को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंस, यानी एक दूसरे को कन्वेंस करते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान के अत्यंत सुख मिलता है, उनको सुन के जो कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसमें श्रीयत कोष्टी कहते हैं 25 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों की बातचीत गौरव अनुभव पाया था। जो लोगों की उम्र ना 25-20 साल के ऊपर होता है तो उनको अनुभव पाया जाता है। क्या अनुभव पाया जाता है कि ज़िंदगी किस तरह ठोकर लगी है और किस तरह जो है आपको कामयाबी मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है, मतलब इस तरह की बातें, अनुभव वाली बातें उनके अंदर आने लगती है, यानी ठोकर लगने के बाद काफ़ी अनुभव उनको भी मिलने लगा। लेकिन इसमें से कम उम्र के लोगों की बातचीत गौरव नहीं पाया जाता है, पर मिठास 10 गुनी रहती है। जो कम उम्र के रहते हैं ना तो उनकी बोली में जो है मिठास होती है, बढ़ जाती है। अत्यंत बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमने अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसे हम अपने आप को बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहते हैं कि हमें जो है अपने अंदर बातचीत का एक ऐसा तरीका अंदर अपनाना चाहिए जिनसे जो है लोगों को हम जो है अच्छे से ट्रीट कर सकें, और लोग जो हमारी बातों को सुनने की कोशिश कर सके, और एक अच्छा से जो है व्यवहार बन सके, और जो है लोगों के बीच जो है काफ़ी अच्छा जो है आपका रिश्ता बना रहे। इस तरह की बातें जो है लुभाने वाली बातें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जी द्वारा जो है ये सारी चीज़ें बताई गई है इस चैप्टर में। तो इस तरह से आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर भी कराया जाएगा। आप लोग जो अगर वीडियो में शुरू से अंत तक हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू से आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।